From insane showdowns to I'm the best moments, ये राइवलरीज एनिमे की जान है। इंटेंस बैटल से लेकर इमोशनल ग्रोथ तक राइवल कैरेक्टर्स एनिमे के कुछ सबसे बड़े कहानियों का बैकबोन होते हैं। ये रिलेशनशिप्स सिर्फ शो को डिफाइन नहीं करते, बल्कि सीरीज के हर एपिसोड्स में डीप इम्पैक्ट डालते हैं। आज हम बात करेंगे उन राइवलरीज के बारे में जो हमें हमेशा एज पर रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी राइवलरीज हमारे लिए सबसे एपिक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक ग्रेट एनिमे राइवलरी किस चीज से बनती है। बस जो कैरेक्टर्स को एक दूसरे से मारपीट करते हुए देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही बेसिक हो जाएगा। राइवलरी को समझने के लिए थोड़ा और डीप जाना पड़ता है। देखो, एक असली राइवलरी सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होती, ये कॉन्ट्रास्ट के बारे में होती है। जैसे आप और आपके बेस्ट फ्रेंड का फूड प्रेफरेंस। चलो मानते हैं कि आपको स्पाइसी पसंद है और उसको कुछ मीठा पसंद है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो बस आर्गुमेंट्स ही होती है। एक राइवलरी में स्ट्रेंथ के साथ साथ वैल्यूज, बिलीव्स और इमोशंस का भी क्लैश होता है। जब दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो वो अपनी जर्नी में भी ग्रो करते हैं। मतलब ये सिर्फ लड़ाई का सीन नहीं होता, कभी कभी ये अपनी गलतियों को समझने और बीते हुए कल से बेहतर इंसान बनने की जर्नी भी होती है। चलो अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक राइवलरी की, जो सब एनिमे फैंस के दिल में है। एनिमे फैंस को छोड़ो, अगर आप एनिमे देखते भी नहीं हो तो फिर भी आपने इन दोनों का नाम सुना ही होगा, गोकू वेजिटा ड्रैगन बॉल से। अब इन दोनों के राइवलरी के बारे में क्या कहूँ। ये लोग तो एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं। एक साइड में प्योर स्ट्रेंथ और दूसरी साइड में प्राइड का ओवरलोड। तो जब गोकू और वेजिटा पहली बार मिलते हैं, वेजिटा एक प्राउड एरोगेंट सेन होता है जो और को कॉन्कर करना चाहता है, और गोकू वो एक नाइव खुशमिजाज का सेन है जो सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चिढ़काना चाहता है। लेकिन जब प्राइड और पावर हंग्री एटीट्यूड का वेजिटा गोकू के सामने आता है तो ये राइवलरी एक्सप्लोड हो जाती है। और ये सिर्फ बैटल नहीं है, ये एक ईगो क्लैश है। मतलब कि इन दोनों की फिलोसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गोकू का सिर्फ एक ही एटीट्यूड है, उसे बस स्ट्रॉन्गर होना है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, पर वेजिटा उसे हर किसी को हराना है। चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगर गोकू और वेजिटा की किसी से लड़ाई हो जाती है तो गोकू कहेगा कि मैं खेलूंगा और वेजिटा वो कहेगा कि मैं पेलूंगा। और जैसे जैसे राइवलरी बढ़ती है वो उतने ही पावरफुल होते जाते हैं। वेजिटा को हर रोज ये जरूरत पड़ती है कि वो गोकू को हराए, पर गोकू का नेवर से डाई एटीट्यूड वेजिटा को अपने फ्लॉज के सामने खतरा बना देता है। इस राइवलरी का सबसे जबरदस्त पार्ट यही है कि दोनों अपने आइडेंटिटी को समझने लगते हैं। वेजिटा को लगता है कि स्ट्रेंथ से ही अपनी वैल्यू मिलती है, लेकिन गोकू उसे समझाता है कि यार पावर इज नॉट एवरीथिंग, फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्ड्स मैटर टू। आखिरकार जब उनकी राइवलरी अपनी पीक पर होती है तो ये एपिक बैटल नहीं, एक पर्सनल ग्रोथ की जर्नी का पार्ट बन जाती है। वेजिटा ने अपने प्राइड को अपने ग्रोथ में कन्वर्ट कर लिया है और यही उनकी फाइनल बॉस फाइट नहीं, टीम अप बैटल बन जाती है। अब बात करते हैं एक ट्रैजिक एक पावरफुल राइवलरी की, नारुतो वर्सेस सासुके। ये राइवलरी कुछ एपिक के लेवल की है, जैसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड, लेकिन बिना सीट बेल्ट्स के। नारुतो सासुके की राइवलरी सिर्फ एक बैटल को मैटर नहीं करती, ये एक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है। पहले दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, सेम पेन सेम लोनलीनेस, दोनों ने अपने लाइफ में बचपन में बहुत कुछ खोया है। नारुतो होप पे जिंदा है, जबकि सासुके अपने रिवेंज के एंगर में गिर गया है। और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो आप सबने देखा ही है। नारुतो का अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना और सासुके का अपनी पेन से पावर हासिल करना। और सबसे जबरदस्त चीज यही है, नारुतो का अपना बिलीफ कब न टूटना। उसका बस एक ही मोटिव था, किसी भी करके सासुके को वापस बिलीफ मिलाना। बस ये राइवलरी एक मिशन बन जाता है नारुतो के लिए। ये बस एक फाइट नहीं, अपने दोस्त को वापस लाने का एक इमोशनल मिशन बन जाता है। उनका फाइनल बैटल सिर्फ एक स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ नहीं, एक हीलिंग और रिकॉन्सिलेशन का बैटल है। ये राइवलरी उन दोनों को अपने फ्लॉज को समझने का मौका देती है। उनका फाइनल चिदोरी वर्सेस रासेंगन वाला सीन तो याद ही होगा। वो सीन उनके ग्रोथ को दिखाता है कि वो दोनों कैसे बच्चे से वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट सिनोबी बन जाते हैं। अब बात करते हैं एक मॉडर्न राइवलरी के बारे में, सातोरू गोजो वर्सेस सुगुरु गेतो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। दोस्तों ये राइवलरी एकदम टॉप टियर फिलोसॉफिकल बैटल है, जैसे एक डिबेट क्लब हो। गोजो और गेतो की राइवलरी उनके आइडियोलॉजीज के ऊपर है। गोजो वीक को प्रोटेक्ट करने में जस्टिस की फिलोसॉफी रखता है, जबकि गेतो का मानना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही पावर डिजर्व करते हैं। ये क्लास अपने आप में ही एक फिलोसॉफिकल बैटल है, लाइक टू पॉलिटिकल कैंडिडेट्स वेजिंग वॉर फॉर देयर बिलीफ सिस्टम्स, यानी एकदम हाई स्टेक्स। गोजो अपने स्टूडेंट्स को टीच करना चाहता है और दुनिया को अच्छा बनाना चाहता है, जबकि गेटो अपनी पावर सेंट्रिक वर्ल्ड में बिलीव करता है। ये राइवलरी एकदम मोरल और फिलोसॉफिकल बाउंड्रीज क्रॉस करती है, जो एनिमे में कभी कभी देखने को मिलती है। पर कुछ भी कहो यार, गोजो का स्वैग और गेटो का काम कॉन्फिडेंस एकदम फायर है, बोले तो एकदम लल्लन टॉप। चलो अब कुछ
अंडररेटेड राइवलरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो उतना स्पॉटलाइट नहीं पाती पर इनके डेप्थ काफी ज्यादा होती है, जैसे लिलियोज वर्सेस सुजाको फ्रॉम कोड गियाच। Have you heard about this anime name before? मुझे नहीं लगता। ये एनिमे काफी अंडररेटेड है, बट आई कैन से दैट इट इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस एवर क्रिएटेड इन द एनिमे हिस्ट्री। अभी के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जल्द ही इस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो अभी के लिए राइवलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये राइवलरी तो मोरल ग्रे जोन की है। लिलिथ की दुनिया में रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जबकि सुजाको सोचता है कि सिस्टम को चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ये दोनों का आइडियोलॉजीज का बीच का क्लैश है। दोनों के अपने मोरल कोड है और अपने अपने रास्तों को फॉलो करते हैं। एक जगह तो ऐसा लगता है कि ये दोनों अपने गोल्स को पूरा करते करते अपने सोच को तब ब्रेक कर देंगे। अब वीडियो काफी सीरियस हो रही है तो चलो एक फन राइवलरी के बारे में बात करते हैं। जोरो वर्सेस सांजी फ्रॉम वन पीस। एंड यू नो व्हाट, वन पीस इज रियल। कंट्रोल कंट्रोल राइवलरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिर ये राइवलरी एकदम कॉमेडिक लेकिन पैशनेट है, जिससे आप और आपके दोस्त का हुई द बेस्ट कुक आर्ग्यूमेंट। जोरो स्पोर्ट्समैन सुप्रीम और सांजी सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनियर। दोनों अपनी रोज को लेके इतने पैशनेट है कि किचन बैटल तो हर एक एपिसोड में हो जाती है। ये राइवलरी स्ट्रेंथ का नहीं, उनके पर्सनैलिटीज का गेम है। जोरो की 3 शॉट स्टाइल टेक्निक और सांजी का किक बेस्ड फाइटिंग स्टाइल काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन ये उनके डीप रिस्पेक्ट को भी शो करता है। हर फाइट चाहे वो स्ट्रेंथ पे हो या फुट के ऊपर हो, ये राइवलरी उनको एक दूसरे के करीब लाती है। जोरो को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है और सांजी को अडेप्टेबिलिटी। नाउ लेट्स रैप अप दिस वीडियो। आपका फेवरेट राइवलरी कौन सा है? क्या कोई राइवलरी छूट गई है जो लिस्ट में आनी चाहिए थी? मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर ये डीप टाइप डिस्कशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जाने से पहले एक चीज याद रखना, हर राइवलरी सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं होती, ये एक जर्नी के बारे में होती है और अपने राइवल से सीखना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।